स्थिति में थी, इसके आधुनिकीकरण के लिए जब से पुष्कर धामी की सरकार आई है, सौरभ बहुगुणा जी माननीय हमारे गन्ना मंत्री बने हैं, कम से कम 80 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका। ये मिल आधुनिक हुई है और भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की अच्छी नीतियों के कारण सीरे का दाम बढ़ा है। सीरा अब यूज हो रहा है पेट्रोल में, अन्य चीज़ों में मिलाने में, एथेनॉल में। इस कारण आज मिलें वायबल हुई हैं। मिलें वायबल होने से किसानों को समय पर पेमेंट मिला है। मिल के आधुनिकीकरण होने से कर्मचारी खुश हैं, अधिकारी खुश हैं, किसान खुश हैं, जनता खुश है। और जब जनता खुश होती है तो सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाती है। अगर पुष्कर धामी जी के अगर नारे लग रहे हैं, सौरभ बहुगुणा जी के नारे लग रहे हैं, कमल जिंदल जी के नारे लग रहे हैं, हमारे नारे लग रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति है? अगर किसी और के समर्थक आए तो उनके नारे लगाएं। अगर कोई विधायक जी के नारे लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इतने अच्छे वातावरण में सारा कार्यक्रम हुआ, सारी पूजा हुई, हवन हुई, अंत में आरती की जब बात आई तो मेरे हाथ में थाली पकड़ा दी थी पुजारी ने, लेकिन मैंने वो थाली विधायक जी को दी। मैंने कहा पहले आप आरती करिए, फिर हम लोग करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लास्ट में सारा कार्यक्रम निपट जाने के बाद इस पर राजनीतिकरण किया, इसका मुद्दा बनाया और जिस तरीके से बिना मतलब यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट किया, इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस के लोगों का विकास के प्रति कोई सोच नहीं है, विकास में विघ्न डालने का काम करते हैं। हर बार जब चीनी मिल का शुभारंभ होता है तो ये विघ्न डालने का काम करते हैं। और विघ्न डालने का काम कौन करते हैं बताओ? उनसे बचने के लिए तो गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि राक्षसों से बचे रहें। तो इस तरह का जो विघ्न जिन्होंने डाला है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके बुद्धि को शुद्धि करे, शुद्धि दे। और जिस तरीके से आज ओजी हरकत की गई, विधायक होते जिस तरह से गाली गलौज कर रहे थे, झगड़ा करने पर आमादा हो रहे थे, हमारे लोगों ने बहुत संयम से काम लिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सभी लोगों का और विशेष रूप से जिला अध्यक्ष जी का, जो कमल जिंदल जी चल कर आए आज हमारे बीच में। और जिस तरीके से पूरे संयम के साथ उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल का आदर करते हुए विधायक जी को आगे किया कि आप करिए उद्घाटन, लेकिन उन्हें केवल हर बात पर राजनीति करनी है। और इस किसानों के इस कार्यक्रम में, इस पुण्य कार्यक्रम में राजनीति करने वालों को जनता बख्शेगी नहीं। जिंदल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज शुभारंभ करने आप पहुंचे। देखिए, उत्तराखंड में धामी जी की सरकार बनने के बाद इस पूरी तराई के अंदर चीनी मिलों की क्या स्थिति थी और किसानों का गन्ना का पेमेंट कैसे होता था, आप सब जानते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद धामी जी के नेतृत्व में और सौरभ भाई जब से इस विभाग के मंत्री बने हैं, सारी चीनी मिलें आधुनिकीकरण की ओर जा रही हैं। किसानों को समय से भुगतान हो रहा है और जैसे भी आदरणीय विधायक जी ने कहा, वास्तव में इसको लेकर क्षेत्र का किसान खुश है। पहली बार संभवतः टाइम से गन्ना किसानों को पेमेंट पिछले सीजन में हमने दिया है। चीनी मिल में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, चाहे सितारगंज की चीनी मिल की बात करें, चाहे बाजपुर की चीनी मिल की बात करें, चाहे हम जसपुर की बात करें। जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है ये हमको गंभीरता से पता है। और आदरणीय विधायक जी सीनियर हैं, बड़े नेता हैं और तराई में उनका नाम है। लेकिन बड़ी आज की जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बड़ी शांति से, बड़ी प्रसन्नता से काम हो रहा था, तो ठीक है, कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, धामी जी से खुश थे, सौरभ बहुगुणा जी से खुश थे, आदरणीय जी के भी नारे लगाए, तो उसमें आपत्ति थी तो वो अपने भी नारे लगा देते। इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का विषय नहीं था। तो मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूँ उन्हें सद्बुद्धि दे और ये जो किच्छा की चीनी मिल है ये प्रगति के पथ पे जाए और जिससे कि यहाँ का किसान मजबूत हो।